Hello everyone, and once again I welcome you all to my YouTube channel The Law and Beyond. We are at the Japanese temple and the view here is very scenic, very beautiful and peaceful as well. यहाँ का व्यू इतना सीनिक है, ब्यूटीफुल है, पीसफुल है कि मुझे जिज्ञासा हो रही है बताने में एक ऐसे जापानीज़ लेजेंडरी समुराई के बारे में जिनका नाम है मियातो मुसाशी। आज हम बात करेंगे एक लेजेंडरी जापानीज़ वॉर एक्सपर्ट, जापानीज़ समुराई जिनको महारत हासिल थी ड्यूअल स्वॉर्ड मास्टरी, यानी कि दोनों हाथ से तलवारबाजी में। मियातो मुसाशी का जन्म 1584 में जापान में होता है और ये वो दौर था जो काफ़ी पॉलिटिकली अनरेस्ट था और काफ़ी युद्ध और लड़ाइयों के बीच उनका जन्म होता है। उन्होंने 60 से ज़्यादा लड़ाइयाँ अपने जीवन में लड़ी और सारी लड़ाइयाँ युद्ध उन्होंने जीते, इसीलिए उनको कहा गया अनबीटेबल समुराई, दी अनकॉन्करेबल समुराई। उन्हीं की एक फेमस फ़िलॉसफी है सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट की फ़िलॉसफी। आज जो समय है सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट का, इसको आज जो हम देखते हैं सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट को, वो इस तरीके से देखते हैं कि इंसान डे टू डे लाइफ में जो अपने करता है और सुबह उठता है, अपने मॉर्निंग कॉल्स को लेता है, अपनी डेली रूटीन में बिज़ी हो जाता है और ऑफिस जाता है, फिर घर आता है। आज के टाइम जो सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट हम देख रहे हैं वो एक तरीके से रोबोटिक और रोबोट में तब्दील हो रहा है इंसान सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट को लेके। इसी के उल्टी एक फ़िलॉसफी है सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट की जो मियातो मुसाशी बताते हैं सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट की। उनका मानना है कि जो सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट है वो असल में अपने आप को बदलने से नहीं आता है, बल्कि वो अपने आप को समझने से आता है। मुसाशी कहते हैं कि हमें अपने अंदर, अपने भीतर देखना पड़ेगा, अपने आप को समझना होगा, तब हम सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट समझ पाएंगे और कर भी पाएंगे अपने जीवन में। जो सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट की जो कोर फिलॉसफी है मुसाशी की, वो है सेल्फ़ कंट्रोल की। और ये जो सेल्फ़ कंट्रोल है वो आता है हमको डिसिप्लिन से। अपनी डेली रूटीन में जब हम कंसिस्टेंसी लाते हैं तब, और रेजिलियंस लाते हैं तब। मुसाशी का कहना है कि फेलियर जो है उसको फियर की तरह ना लिया जाए। जो फेलियर है, जो जब हम गिरते हैं या कोई चीज़ से हम हारते हैं, तो हमें उसको फियर की तरह नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम गिरेंगे नहीं, फेल नहीं होंगे, तब तक हम अपने लिमिट्स को सेट नहीं करेंगे, अपने लिमिट्स की प्रॉक्सिमिटी और लिमिट के एट पार तक नहीं पहुंचेंगे, अपने आप को और एक्सपोज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मुसाशी कहते हैं कि हमें फेलियर से घबराना नहीं चाहिए, फेलियर को फियर की तरह नहीं लेना चाहिए। मुसाशी इसी को लेके कहते हैं कि अगर हमें टॉप ऑफ द माउंटेन पहुंचना है, कोई पर्वत के टॉप पे पहुंचना है, तो उस पर्वत पे, उस चोटी पे जाने के रास्ते बहुत सारे हैं, सिर्फ एक नहीं है। हम कोई भी रास्ता चुन करके उस चोटी पे पहुंच सकते हैं। और अगर हम उस रास्ते पे फेल होते हैं, गिरते हैं और नहीं समझ पाते हैं, तो हमें सिर्फ अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है और फिर वो रास्ता, वो जर्नी कंटिन्यू हो जाएगी। तो हमें फियर से, फेलियर से घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मुसाशी इसीलिए कहते हैं कि जो डिसिप्लिन है उससे जीवन में फ्रीडम आता है। जो सिंप्लिसिटी है वो भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की कोर फिलॉसफी में से एक फाउंडेशन स्टोन है। क्यों? क्योंकि सिंप्लिसिटी से हमारे अंदर पावर आती है, डिसिप्लिन से फ्रीडम आता है और रेजिलियंस से हम अनबीटेबल बनते हैं। मियातो मुसाशी कहते हैं कि द विक्ट्री इज़ नॉट ओवर द अदर्स, द विक्ट्री इज़ ओवर द सेल्फ।